क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 8 मिलीमीटर, किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देखें तो देखिए सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो वंस टेंस, तो 10 का रिलेशन होता है। तो चूंकि मिलीमीटर स्मॉल यूनिट है तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू स्मॉल यूनिट है ना, तो डिवाइड में रहेगा, तो 1/10 जो रिलेशन है वो डिवाइड में रहेगा। तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये रिलेशन हो गया। देयरफॉर 8 मिलीमीटर इक्वल टू 8/10 सेंटीमीटर। अब 10 से 8 को डिवाइड करेंगे, 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 10th है ना, तो 0.8 सेंटीमीटर आ गया सीधे। या 10 से डिवाइड करें तो अब देखिए 10, 100, 1000, 10,000, इनसे डिवीजन जो होता है, जो डिवाइड करते हैं तो क्या 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाता है 10 से डिवाइड करने पर। 100 में 2 जीरो होता है तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट लगता है, और 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 डिजिट भी 4 पॉइंट लगता है। तो ये हो गया 0.8 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है 18 मिलीमीटर। तो देखिए 18 मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 18 मिलीमीटर इक्वल टू 18/10 सेंटीमीटर। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 से हम डिवाइड करें तो 10 में 1 जीरो होता ना, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 8 के बिफोर पॉइंट, तो 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करके भी राइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 18 है तो 10 + 8/10 हो गया, तो 10/10 + 8/10 सेंटीमीटर इक्वल, तो देखिए 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो 1 होल नंबर हो गया, प्लस 8/10 मीन्स कितना हो गया? 0.8, तो 1 और 0.8 को प्लस करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज करके। और डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इनके डिवीजन डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 187 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 187 मिलीमीटर इक्वल टू 187/10 सेंटीमीटर। इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज करके कर लें, आगे चल के फिर अपना वो उसे कर लेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा? तो देखिए 100 + 80 + 7/10, सबके अपान 10 रख दिया, तो 100/10 + 80/10 + 7/10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10/1 मीन्स हो गया 10 हो गया, प्लस 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 8/1 मीन्स हो गया 8, प्लस और 10 से 7 को डिवाइड किया गया तो 0.7, चूंकि 7 10th है तो 0.7। तो ये दोनों होल नंबर है, तो 10 और 8 कितना हो गया? 18.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 10th है तो 10th प्लेस पर कितना आ गया? 0.7 आ गया, इतने सेंटीमीटर। अब फोर्थ पार्ट है 4 मीटर। 4 मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में। मीटर आपकी बिग यूनिट है सेंटीमीटर से, तो मीटर और सेंटीमीटर में देख लें तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 10 100 कितना होता है? 1 10 100, तो 100 का रिलेशन होता है सिंस 1 मीटर बिग यूनिट है इससे सेंटीमीटर से, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4 मीटर इक्वल टू 4 × 100 सेंटीमीटर। 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 3.25 मीटर, इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रिलेशन राइट कर लिया, देयरफॉर 3.25 मीटर इक्वल टू 3.25 × 100 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कि आप वैसे करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो विदाउट पॉइंट लगाए हुए करें, तो 1 से 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 325, और जितने जीरो है उतने जीरो राइट कर लिया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट भी 4 पॉइंट लग गया, 1 2 पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 325 सेंटीमीटर। डायरेक्ट करते तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो थे, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता, उसके बाद कोई नंबर नहीं तो 325 सीधे आ जाता, वही आ गया आंसर। अब देखिए 6 पार्ट है 16.75 मीटर, इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 16.75 मीटर इक्वल टू 16.75 × 100 सेंटीमीटर।
अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे डायरेक्ट करें। अब डायरेक्ट माने जैसे कि आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद में या उस तरह करने के बाद में थोड़ा सा डायरेक्ट की ओर भी आए तो 16.75 इंटू 100, तो देखिए इसमें जो है 100 में 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो ये 1 2 माने इसके 5 के बाद में चला जाएगा, तो 1675, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 1675 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट है 10.01 मीटर, इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 10.01 मीटर इक्वल टू 10.01 इंटू 100, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 पॉइंट बाद में चला जाएगा, 2 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो 1 2 मीन्स इसके बाद, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो सीधे ही नंबर आ गया 1001 सेंटीमीटर, मीन्स 1001 सेंटीमीटर। एट्थ पार्ट है 5 हेक्टोमीटर, किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक काउंट करें पहले, क्या रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये बिग यूनिट है हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, तो बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करना है, माने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो आप काउंट करना शुरू करें, हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, काउंट किया आपने हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। आप काउंट कर जाइए 1 10 100 1000 10,000, क्या रिलेशन होता है? 10,000 का रिलेशन होता है, 10,000 का। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा वहां पर 10,000 का। तो सिंस 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, देयरफॉर 5 हेक्टोमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10,000। अब 10,000 का मल्टीप्लाई करना, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 5 का 5 हो गया, और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिया, मीन्स 50,000 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। अब इसके बाद 9th पार्ट है 7.2 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, तो रिलेशन लिखे हैं, तो सिंस 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, देयरफॉर 7.2 हेक्टोमीटर इक्वल टू 7.2 इंटू 10,000, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट। देखिए 4 जीरो है इसमें, 4 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, 10,000 का मल्टीप्लाई करना है तो 10,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो है, 4 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो देखिए 7, तो आपका पॉइंट यहाँ पर लगा था ना, तो 1 डिजिट तो ये हो जाएगी। अब कितने जीरो लगेंगे? 4 डिजिट बाद में पॉइंट जाना है, इसका मतलब 3 जीरो और लगेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट, अब उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, उतने डिजिट तो लाना है, तो लेकिन उसके लिए हमको क्या जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे कि पॉइंट के बाद में देखिए पॉइंट यहाँ पर था, इसके बाद 1 डिजिट तो ये हो गई 2, ये 1 डिजिट हो गई, फिर इसका 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 1 मिला करके 4 हो गए, 4 डिजिट बाद में पॉइंट, लेकिन उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें इतना 72,000 सेंटीमीटर आ गया। देखिए 10th पार्ट है 2 किलोमीटर, इसको चेंज करना सेंटीमीटर में। अब किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन देखें, किलोमीटर से सेंटीमीटर तक काउंट कर जाइए, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अब 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने का रिलेशन होता है? 1 लाख का। किलोमीटर बिग यूनिट होती है, तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 किलोमीटर इक्वल टू 2 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, तो सीधे 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2 हो गया, जितने जीरो उतने जीरो बढ़ा दें, तो 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दिए, तो क्या कितना आ गया? 2 लाख सेंटीमीटर, तो 2 किलोमीटर इक्वल टू 2 लाख सेंटीमीटर। 11th पार्ट है 4.04 किलोमीटर, इसको चेंज करना सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, देयरफॉर 4.04 किलोमीटर इक्वल टू 4.04 इंटू 1 लाख। अब इसमें पॉइंट आया है, ध्यान रखना पड़ेगा, 1 लाख का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 के बाद कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं, 5 जीरो, 5 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो मतलब कि पॉइंट आपका यहाँ पर है जैसे, तो 2 डिजिट तो ये हो जाएंगे 1 2, और 5 डिजिट बाद में जाना है, तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तो 404 और 3 जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 0 0 0, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो इतना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,04,000 सेंटीमीटर। 12th पार्ट है 3.721 किलोमीटर, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, देयरफॉर 3.721 किलोमीटर इक्वल टू 3.721 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। अब 1 लाख का मल्टीप्लाई करें, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। 1 के बाद कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 5। तो यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है अकेले, तो 2 जीरो और लगाना पड़ेगा। तो 372100, 2 जीरो और लगाए, इतने सेंटीमीटर, मीन्स 3,72,100 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया।